नमस्कार। इंडियन एनालिसिस एमपी में थर्ड फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सबसे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे आपका हम तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं गुंजन चौकसे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है गुंजन जी आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में है। आशीष जी आपका भी स्वागत कर। उसकी दिखती है ये चुनौती भरा हो सकता है कांग्रेस के लिए। राजेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर हमें समझना पड़ेगी। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शुरू से ताकतवर रही और प्रमुख प्रतिद्वंदी दल के रूप में पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भाजपा एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के सामने रही और कई बार हम विपक्षी पार्टियों को भी सरकार चलाने का मौका मिला। इस बीच में आप देखिए कि 90 के बाद मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और यह प्रभाव आपको उस समय केवल और केवल विंध्य क्षेत्र में और आंशिक रूप से चंबल क्षेत्र में देखने को मिला। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप उठा के देखेंगे तो इन क्षेत्रों से बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व तो लगभग समाप्त हो गया। गोंडवाना पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल महाकौशल में ये दम भरने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं किसी भी पार्टी को प्रभावित करने की स्थिति में तो ये नहीं है। तो लब्बो-लुआब ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की जो तासीर है वो द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था पे पहले भी रही है और आज भी रही है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही होना है और मध्य प्रदेश की जनता भी काफी हद तक अब जागरूक हो चुकी है। वो इस बात को देखने का प्रयास करती है कि सत्ता में कौन पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो विधायक वो चुनेंगे या अपने वोट का उपयोग जो करेंगे, उस वोट के उपयोग से उनको आगे चल के सत्ता के अधिकार भी प्राप्त हो, तब वो अपने वोट उस तरफ डाइवर्ट करने का काम करते। तो जहां तक बहुजन समाज पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक रूप से कम बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षण स्तर में पिछड़े हुए लोग हैं, उनपे अपना इस प्रभाव जमा। चलिए संदीप कह रहे 51% ले जाएंगे। संदीप जी। निश्चित रूप से राजेश जी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम भले ही गुलाबी है, लेकिन हर वादा झूठा और हर दावा किताबी है। मेरी बहन गुंजन चौकसे अभी कह रही थी, जिस थर्मल प्लांट की बात कर रही थी, बहन जी आपको पता है इस थर्मल प्लांट को किसने शुरू किया था? दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 2001 में, जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो चुका था, हमारे पास बिजली की कमी आ रही थी, तो इस थर्मल पावर प्लांट को शुरू करने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया था, जिसमें लेवल लगाने का आप काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन आयुष्मान कार्ड की बात कर रही है, उन आयुष्मान कार्ड में कोरोना के मुर्दों के नाम पे पैसा निकालने का पुण्य माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप जिन मुद्दों पे बात कर रही, मैं उन पे ही बात करूंगा। आपने कहा कि मध्य प्रदेश सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो जाने के लिए मैं आपको और आपकी पार्टी को बधाई देता हूं। आप सुशासन की बात करते हैं, भगवान महाकाल, भगवान ओंकारेश्वर, पन्ना के भगवान जुगल किशोर के मंदिरों में निर्माण और विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा गैस सिलेंडर, मध्य प्रदेश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बेचने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में युवाओं के मुंह से रोजगार छीनने, हाथ से रोजगार छीनने और मुंह से निवाला छीनने वाला घोटाला, मैं आता हूं, पटवारी परीक्षा घोटाला, चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूं, घोटाला और अतिथि विद्वानों में। चलिए आता हूं सब लोग जी, आता हूं, फिर मैं जवाब ले लूंगा गुंजन जी से जो आपने कहा। मैं से पहले मुद्दे पे आ जाता हूं आशीष जी के पास में। आपको और आपकी पार्टी को बधाई देता हूं। जिसका राजेश जी, पिछला चुनाव हमने
अपनी दम से कांग्रेस ने अकेले लड़ा था जी। और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का भी काम किया था। ये अलग बात है कि इन्होंने सौदेबाजी और खरीद फरोख्त से हमारी सरकार को गिराने का काम किया। ये चुनाव भी हमारे लिए धर्म युद्ध की तरह है और धर्म युद्ध में यदि कोई कृष्ण बन के हमारे साथ आता है तो उसको हम सौंप के और उसके साथ चलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और वो जो निर्णय लेंगे वो मध्य प्रदेश में सारे लोगों को मान्य होगा। हम तो केवल धर्म युद्ध लेके चल रहे हैं कि हमारी लड़ाई उन कौरवों के साथ है जिन्होंने अनीति के साथ सत्ता के वरण को, सत्ता को छलने का, सत्ता को हरण करने का काम किया और हम पांडवों की तरह इस धर्म युद्ध के साथ मैदान में है। एक बार फिर हम जीत की ओर मुहाने पे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। चलिए, तो जीत के दावे हैं, वादे गुंज है वही आज आपने बात की ना, आपने प्रवक्ता चलिए, तो महोदय को तीनों सुना। मेहमानों का वही यहाँ पे मैं भारतीय धन्यवाद जनता करता हूँ, पार्टी शुक्रिया करता हूँ। वक्त की कमी है और जिस तरह से एमपी में थर्ड फ्रंट लगातार ताल ठोकते हुए दिख रहा है, ये देखना होगा कि ये तीसरे मोर्चे का जो गुणा गणित है वो किस पार्टी के लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होता है। ये आने वाला वक्त और समय बताएगा। IND एनालिसिस से बस इतना ही।